हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना स्टडी कर रहे होंगे, है ना। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो वाक्य विचार स्टार्ट किया था उसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पदबंध। ठीक है, वाक्य विचार में हम लोगों ने वाक्य को पढ़ा, वाक्य वर्गीकरण किए थे उसको भी पढ़े हैं, और उसके बाद हम लोगों ने उपवाक्य को भी अच्छे से पढ़े हैं। अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के उसे देख सकते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वाक्य विचार का ही एक भेद है, ठीक है, उसका ही एक पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पदबंध। ठीक है, पदबंध होता क्या है ये पहले समझते हैं, इसके परिभाषा को, और फिर इसके प्रकार को समझेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, ठीक है, तो इसे पढ़ना ज़रूरी है ताकि व्याकरण समझ में आए, जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें पकड़ पाएँ कि क्या पदबंध होता है, क्या वाक्य होता है। ठीक है, वाक्य शुद्धियाँ जब आएगी, वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धियाँ जब आएगी तो उस वक्त हम लोगों को ये सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। ओके, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है। ठीक है, तो इनकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। बोला था ना, बेस नहीं रहेगा तो फिर एडवांस नहीं होगा। इसलिए ज़ीरो लेवल से हम लोग ए लेवल पढ़ने वाले हैं ना, तो ज़ीरो लेवल को पहले सही से करेंगे और वही फिर लेवल 1 लेवल 2 होते होते एडवांस लेवल तक ही हम लोग जाएंगे। ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। पहले है पदबंध होती क्या है, पदबंध की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन परिभाषा क्यों पढ़ रहे सर, ताकि उससे एग्जाम्पल समझ में आए। ठीक है, किसी के परिचय लेना होता है ना, तो जब तक आप उसका परिचय नहीं लोगे, नामकरण नहीं पूछोगे, नाम पता क्या करता है, तब तक आप उससे दोस्ती नहीं कर पाओगे, है ना। समझने के लिए इतना तो होना चाहिए, तो इसीलिए इसका परिभाषा होना बहुत ज़रूरी है। और देखते हैं पदबंध की परिभाषा क्या है। पदबंध, पदबंध का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है अनेक पदों का समूह। क्या होता है, अनेक पदों का समूह। ठीक है, इसका मतलब होता है अर्थात वाक्य का वह भाग, वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक, क्या बोल रहा है, एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध, संबद्ध मतलब मिलकर, ठीक है, मिलकर अर्थ तो देते हैं, अर्थ तो देते हैं, परंतु यहाँ पे देखो, परंतु पूरा अर्थ नहीं देते। क्या करते हैं, पूरा अर्थ नहीं देते हैं, उसे हम लोग पदबंध कहते हैं या फिर वाक्यांश कहते हैं। पदबंध जो होता है वो वाक्य का ही एक अंश होता है, ठीक है, जिससे हम लोगों को अर्थ तो मिलता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं समझ में आ पाता है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं पदबंध। ठीक है, और देखते हैं क्या होता है ये। जैसे देखो, विद्यालय जाते हुए लड़के, क्या है, विद्यालय जाते हुए लड़के, यहाँ ये एक पूरा वाक्य है, क्या है, एक पूरा वाक्य है, तो इसमें पदबंध क्या होगा। देखो यहाँ पे जो पदबंध होगा वो होगा विद्यालय जाते हुए, ये क्या हुआ, मेरा पदबंध हुआ। ठीक है, अगला है चांद जैसा सुंदर मुखड़ा, चांद जैसा सुंदर मुखड़ा, ये मेरा एक वाक्य है, इसमें पदबंध है चांद जैसा सुंदर। ठीक है, चांद जैसा सुंदर क्या, ठीक है, चांद जैसा सुंदर बोलने से पूरा अर्थ समझ में नहीं आता है। ठीक है, चांद जैसा सुंदर तो बोल दे रहे हो, तो क्या सवाल पूछोगे ना, क्या चांद जैसा सुंदर, क्या, तो बोलेगा हाँ मुखड़ा। ठीक है, तब हम लोग को समझ में आता है। तो पदबंध से अर्थ समझ में आती है लेकिन पूरा अर्थ हम लोग को नहीं मिल पाता है। ठीक है, और देखते हैं पहले से बहुत धीरे बोलने वाले, पहले से बहुत धीरे, ये देखो ये भी हमारा एक पदबंध हो जाएगा, बोलने वाले, पहले से बहुत धीरे अगर बोलते हैं तो इसका मतलब हुआ पदबंध, लेकिन यहाँ पे लगा दें बोलने वाले या फिर चलने वाले। ठीक है, तो होता है ये पूरा वाक्य। वाक्य क्या होता है, सार्थक, क्या होता है, वो पदों का या फिर शब्दों का एक सार्थक समूह होता है जिससे हम लोगों को सारा अर्थ समझ में आता है। लेकिन पदबंध, उपवाक्य, वाक्यांश, ये सब क्या होते हैं, ये भी वाक्य शब्दों के और पदों के समूह तो होते हैं सर, लेकिन इसमें होता क्या है कि ये पूरा तरह से अर्थ नहीं दे पाता है। ये भी समूह होता है शब्दों का, लेकिन ये पूरा अर्थ नहीं दे पाता है, इसलिए ये वाक्य नहीं कहलाता है, वाक्यांश कहलाता है, पदबंध कहलाता है। ठीक है, क्लियर। चलो और देखते हैं आगे। पदबंध का प्रयोग देखो हिंदी में जो होता है ज़्यादातर कहाँ होता है, मुहावरा में या फिर कहावतों में होता है। कहाँ होता है पदबंध का उपयोग, मुहावरा में या फिर कहावतों में होता है। आप लोग मुहावरा देखे होंगे या फिर आपके घर में जो होते हैं बड़े बुजुर्ग होंगे, या फिर आप अपने दोस्तों से भी बहुत बार ऐसे मुहावरे सुनते होंगे, कुछ ऐसे व्यंग सुनते होंगे जिसे सुनने के बाद अच्छा लगता होगा। ठीक है, लेकिन पूरा अर्थ कभी कभी समझ में नहीं आता है। जैसे बोलता है ना, हाँ चले ना जाने अंगनवा टेढ़, नहीं नाचे ना जाने अंगनवा टेढ़, तो इससे क्या होता है कि ये बोलना तो चाह रहा है लेकिन पूरा अर्थ हम लोग को स्पष्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, समझ में आया बात, ये पूरा अर्थ कोड वर्ड में भूल के चला जा रहा है, ऐसे होता है। फिर एक होता है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भजिया टके शेर खाजा। ये देखो एक पदबंध है,
ये क्या है, पदबंध है, शब्दों का समूह है, लेकिन इससे पूरा अर्थ हम लोग को समझ में नहीं आता है, मतलब छुपा हुआ होता है बहुत चीज़ें। समझ बात। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भजिया टके शेर खाजा। इसका मतलब होता है जहाँ का राजा मतलब कि अंधेर है, मतलब कि प्रजा के बारे में नहीं जानता है, वहाँ हर कुछ एक समान ही दे देता है। समझ में आया, हर कुछ का एक वैल्यू दे देता है। समझ, टके शेर भजिया टके शेर खाजा, मतलब भजिया भी उसी दाम में, खाजा भी उसी दाम में दे रहा है। ठीक है, ऐसा होता है। ये एक कहावत है, क्लास 4 या 5 में है। ठीक है, बिहार बोर्ड का एक बुक था, उसमें क्लास 4 या 5 में ये एक नाटक है, अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भजिया टके शेर खाजा। ये एक कहावत थी, सॉरी ये एक कहानी, एक नाटक था, ये मैं पढ़ा था, तो उसी का मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा था। ठीक है, तो पदबंध का इस्तेमाल ज़्यादा हम लोग कहाँ करते हैं, मुहावरे या फिर कहावतों में। समझ में आया बात। पदबंध से हम लोग को पूरा अर्थ समझ में आता है, अर्थ समझ में आता है लेकिन पूरा अर्थ समझ में नहीं आता है, वो होता है हमारा पदबंध। क्लियर। आओ देखते हैं अगला टॉपिक को। अगला टॉपिक है प्रकार। देखो, मुख्य रूप से पदबंध के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। बहुत लोग 5 पढ़ाते हैं। ठीक है, 5 पढ़ाने का वजह क्या है ये भी मैं आप लोग को समझाऊंगा, और 6 पढ़ाने का वजह क्या है ये भी देखते हैं। ठीक है, देखो पहला है संज्ञा पदबंध। क्या है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और अवयव पदबंध। देखो ये जो क्रिया विशेषण और अवयव है ना, ये अवयव पदबंध के अंदर ही क्रिया विशेषण आते हैं। ठीक है, अवयव पद के अंदर ही क्रिया विशेषण पदबंध आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब शब्द विचार का क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो विकारी अविकारी में कर रहे थे, तो विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते थे। वहीं पे अविकारी में क्या होता था, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विषम यदि बोधक। ठीक है, और एक क्या था, संबंध बोधक, अवयव, ये सारे चीज़ आते थे। ठीक है, अवयव में। ठीक है, समझ में बात। तो इसको यहाँ पे अलग कर दिया गया, क्रिया विशेषण पदबंध और अवयव पदबंध, क्योंकि बहुत लोग अवयव पदबंध को नहीं पढ़ाता है, इसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, और क्रिया विशेषण पदबंध को पढ़ाता है। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये है तो इसे पढ़ना ज़रूरी है ना। चलो और देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे, और इसका डेफिनेशन मैं नहीं दूंगा, इसका डेफिनेशन से सिर्फ बोल दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब का पढ़ चुके हो। ठीक है, ये सब के बारे में आप लोगों की जानकारी हो चुकी है ना। और अगर नहीं हुई है तो इसका भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ पे जाइए, हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट खोलिए। ठीक है, वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, एकदम सीक्वेंस में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलो इसे मैं इरेज करता हूँ, आप लोग इसको नोट्स कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग देखते हैं पदबंध के प्रकार को। ठीक है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है ये देखते हैं। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स हम लोग उसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन क्या है मैं सिर्फ बोल दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बना के लिख सकते हो वैसे। ओके, चलो देखते क्या है। संज्ञा पदबंध, सीधी सी बात है, संज्ञा पदबंध में जो ये पदबंध है वो संज्ञा की तरह काम करेगा, मतलब संज्ञा के बारे में बताएगा। ठीक है, उसी तरह से सर्वनाम पदबंध में सर्वनाम का होना अति आवश्यक हो जाएगा, इसमें सर्वनाम की विशेषता को बतलाएगा, सर्वनाम की तरह काम करेगा। विशेषण पदबंध में विशेषण की तरह काम करेगा, और क्रिया पदबंध में क्रिया के कार्यों का वर्णन करेगा। ठीक है, वहीं पे है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है, जो क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बतलाता हो। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बतलाता है क्रिया विशेषण कहते हैं। तो उसी तरह इसमें क्रिया विशेषण की तरह ये कार्य करेगा। ठीक है, अगला है अवयव पदबंध। अवयव पदबंध क्या होता है, अवयव पदबंध में क्या होता है, या तो किसी चीज़ को जोड़ेगा, या तो फिर किसी चीज़ को अलग करेगा। ठीक है, या तो फिर किसी से आज्ञा लेगा, अनुरोध करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ होंगे इसमें। जैसे वह संज्ञा पदबंध में भारत के राष्ट्रपति, ये हमारे संज्ञा पदबंध। देखो से भारत के राष्ट्रपति क्या है, भारत यहाँ पे संज्ञा है, राष्ट्रपति यहाँ पे संज्ञा है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति ये मेरा है संज्ञा पदबंध। ठीक है, जैसे बैंक में काम करने वाले देश भर के विद्वानों को। ठीक है, अब ये देखो एक सिर्फ पदबंध है, ये वाक्य नहीं है। ये क्या है, मैंने जो यहाँ पे लिख रखा है एग्जाम्पल, ये सिर्फ पदबंध है, वाक्य नहीं है। वाक्य तब हो गए जब इससे पूरा अर्थ पता चलेगा, लेकिन इससे अधूरा अर्थ पता चल रहा है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ भारत के राष्ट्रपति, तो हाँ भारत के राष्ट्रपति क्या, भारत के राष्ट्रपति क्या, कौन, कैसे, ये सारे सवाल उठते हैं, है ना। तो जहाँ पे आपको अधूरा अर्थ पता चल रहा है वो पदबंध है या फिर वाक्यांश है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति ये क्या हमारे संज्ञा पदबंध, बैंक में काम करने वाले देश भर के विद्वानों को। जैसे देश भर के विद्वानों को हमने बुलवाया, ये मेरा एक पूरा वाक्य था, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे सिर्फ देश भर के विद्वानों को, ये मेरा क्या है, सिर्फ एक
संज्ञा का पदबंध है, ये वाक्य पूरा नहीं है। ठीक है, अगला है सर्वनाम पदबंध। देखो यहाँ पे है सर्वनाम पदबंध। मुझ भाग्यशाली ने, देखो यहाँ पे मुझ जो है, ये मुझ जो है ये क्या है, सर्वनाम है ना। और सर्वनाम को ये क्या कर रहा है, सर्वनाम के बारे बता रहा है लेकिन अधूरे बात को बता रहा है, तो ये क्या हुआ, सर्वनाम पदबंध। भाग्य का मारा, भाग्य का मारा वह उसके बारे में बता रहा है, तो ये क्या हुआ, ये सर्वनाम पदबंध हुआ। सबों पर दया करने वाले, सबों पर दया करने वाले आप, यहाँ पे लिखा है ना आप, सबों पर दया करने वाले आप। ठीक है, सबों पर दया करने वाले आप, ये क्या है, सर्वनाम पदबंध है। समझ में आई बात। चलो अगले है 2 मीटर लंबा। 2 मीटर लंबा क्या भाई, 2 मीटर लंबा बांस, 2 मीटर लंबा कपड़ा, 2 मीटर लंबा जमीन। अगर ये चीज आ रहा है आगे तब होगा ना वाक्य, लेकिन यहाँ पे सिर्फ है 2 मीटर लंबा। ठीक है, 2, 3, 4 ये सब क्या है, संख्यावाचक क्रिया, संख्यावाचक विशेषण है ना। यहाँ पे क्या है, विशेषण पदबंध, विशेषता बतला रही है किसी चीज का। ठीक है, 2 मीटर लंबा, यहाँ पे 2 मीटर लंबा तो दिखा रहा है, लेकिन क्या, किसका विशेषता बतला रहा है, किसका विशेषता बतला रहा है, ये ना पता चल रहा, विशेषता तो बतला रहा है लेकिन किसका नहीं पता चल रहा। अगला है चांद जैसा सुंदर। हाँ भाई, चांद जैसा सुंदर क्या, चांद जैसा सुंदर क्या भाई, है ना, चांद जैसा सुंदर, सुंदर ये क्या है, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण है, लेकिन किसकी गुण है, सुंदर क्या, ये भी बोल सकते हो। अगला है हाथी की तरह विशाल, हाथी की तरह विशाल, ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है, विशाल। विशाल मतलब क्या होता है, मोटा या फिर बड़ा, बहुत बड़ा, उसको बोलते हैं हम लोग विशाल। ठीक है, हाथी की तरह विशाल, देखो ये क्या है, विशेषण शब्द है ना, विशेषण की तरह काम करेगा। उसी तरह क्रिया, क्रिया पदबंध, क्रिया में क्या होगा कि कोई कार्य होगा, कार्य कर रहा है उसके बारे में वर्णन करता है। जैसे लौटकर कहने लगा, लौटकर कहने लगा, लौटना मतलब वापस आना, क्या होना, वापस आना, वापस आकर कहने लगा, क्या कहने लगा, क्यों कहने लगा, है ना, लौटकर कहने लगा। देखो कहना, लौटना, ये क्या है, क्रिया है ना। नाचा जा सकता है, नाचा जा सकता है, नाचना ये क्या है, क्रिया है ना, क्रिया की तरह काम कर रहा है ये। अगला है गाता रहा था, गाता रहा था, क्या गाता रहा था, गाना गा रहा था, कौन गा रहा था। जब पूरा अर्थ स्पष्ट होगी तब ना वो वाक्य होगा, लेकिन इसमें अधूरा वाक्य, अधूरा अर्थ पता चल रहा है, तो ये क्या है, पदबंध है। ठीक है, आगे देखो क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण में क्या होगा, ये क्रिया की विशेषता बतलाते हुए, ये क्रिया की विशेषता बतलाएगा। ठीक है, जैसे देखो पहले से बहुत धीरे, क्या है, बहुत धीरे, बहुत धीरे, ये जो बहुत है ना, बहुत, ये मेरा क्या है, क्रिया विशेषण है। देर रात तक, ये देर क्या है, क्रिया विशेषण है। जोरों से रोता हुआ, ये क्या है, जोरों से, ये क्या है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण की तरह ये कार्य कर रहा है। यहाँ पे है अवयव पदबंध। देखो अवयव पदबंध में क्या होगा, कुछ अवयव रहेंगे, जैसे हिमालय से कन्याकुमारी तक, ये देखो से क्या कर रहा, से हिमालय और कन्याकुमारी को क्या कर रहा, जोड़ रहा है ना, एक सीमा बता रहा है, तक, ये क्या है, अवयव है। प्रतिदिन की तरह, प्रतिदिन की तरह, प्रतिदिन की तरह, ये की क्या है, अवयव है। अवयव में क्या होता है बाबू, सीधी सी बात है कि हम लोग, ये एक ऐसा शब्द होता है, अवयव एक ऐसा शब्द होता है जिसका रूप बदलता नहीं है। ठीक है, अवयव का प्रयोग होता है या तो किसी का परमिशन लेने के लिए, या फिर किसी को अनुरोध करने के लिए, ठीक है, या फिर किसी को हुक्म जमाने के लिए, किसी पे दया दिखाने के लिए हम लोग अवयव जैसे कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अवयव कहते हैं। दूसरा होता है 2 वाक्यों 2 शब्दों को जोड़ने के लिए, समझ में आ रहा है ना बात, है ना, 2 चीज़ों में संबंध दिखलाने के लिए, ये सब क्या होता है, अवयव होता है। अवयव के अंदर ही आता है हमारा क्रिया विशेषण। समझ में आई बात। अगर नहीं समझ में आती है तो आप हमारा जा करके इसका जो पहले का वीडियो है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अवयव, ये सारे चीज़ों को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो, अगर ये आप लोगों को समझ में आया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए क्या प्रॉब्लम है, उसको मैं सॉल्व करके आप लोगों को बहुत जल्द बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, और एक रिक्वेस्ट कि इसे आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि उसे भी थोड़ी बहुत इसकी जानकारी हो जाएगी, वो भी अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।